आप कह रहे हैं कि बल्क लाइसेंस फी में आप इजाफा कर रहे थे, रेवेन्यू बढ़ाते, लेकिन शराब में एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी नहीं की? आप देखिए ना, यही तो तमाम कंफ्यूजन है। ये कमिश्नर का ऑर्डर है हमारे, देखिए आप। जैसे राफेल घोटाले को कभी कांग्रेस पार्टी समझा नहीं पाई कि घोटाला है कि नहीं है, और बाकी जाके कोर्ट में उसका मामला का अलग हल हुआ। लेकिन शराब घोटाले में भी सब ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूज ही कर रहे हैं। श्वेता जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, पहले इन्होंने कहा 10,000 करोड़ का घोटाला, फिर इन्होंने कहा कि 1,000 करोड़ का घोटाला, फिर इन्होंने कहा कि 144 करोड़ का घोटाला, फिर इन्होंने कहा 30 करोड़ का घोटाला। अभी एक पोस्टर मैं आपको दिखा रहा हूं, कह रहे हैं 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हो गया। 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हो गया। कुछ भी आप बोले जाएंगे, कुछ भी बके जाएंगे, 1.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला। कह रही है दिल्ली सरकार का पहले आरोपी है, दिल्ली सरकार का इसकी किंग पिन है। दिल्ली सरकार का कुल बजट 70,000 करोड़ है। देखिए, पढ़िए आप, 1.5 लाख करोड़ का घोटाला कर दिया। दिल्ली सरकार का कुल बजट 70,000 करोड़ है। देखिए, घोटाला 1.5 लाख करोड़ का घोटाला 1 करोड़ का भी होता बड़ी चीज है। नहीं, मैं कह रहा जैसा मुनीश ने भी कहा था, सीबीआई की एफआईआर में ना तो 144 करोड़ का जिक्र है, ना तो 30 करोड़ का जिक्र है, ना उसमें 1.5 लाख करोड़ का जिक्र है, ना उसमें 10,000 करोड़ का जिक्र है। दिखाइए ना। पर मनीष सिसोदिया पहले आरोपी और अरविंद केजरीवाल किंगपिन, ये अनुराग ठाकुर ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा ताल ठोक कर कहा कि ये चीज है। अब ये गोली मारो छाप नेता है, क्या बोलते हैं, इन लोगों की बात को ज्यादा गंभीरता से मत लीजिए। जिस पार्टी के राज में 27 साल से शराबबंदी है, बीजेपी का शासन है गुजरात के अंदर, आपने पूछा 100 लोग कैसे वहां मर गए? 115 लोग यहीं अलीगढ़ में मर गए। अलीगढ़ के अंदर 115 लोगों की जान अवैध शराब पीने से हो गई, जान चली गई। अब बताइए, सरकारी ठेकों से, देसी शराब के सरकारी ठेकों से उन लोगों ने शराब ली, 115 लोग मर गए, कोई पूछने वाला नहीं। यूपी की पॉलिटिक्स को समझते हैं आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, अभी 3 दिन पहले गुजरात में शराब माफिया की गाड़ी से 2 पुलिस वाले कुचल के चले जाते हैं। वो कोई बीजेपी वाला जवाब देने के लिए आया है? इनसे कोई पूछता है? कहते हैं हम सिर्फ शराब बेच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू कलेक्शन शराब बेचकर है 21%, कर्नाटक में है 20%, मध्य प्रदेश में है 20%, तेलंगाना में है 15%, वेस्ट बंगाल में 17%, आंध्र प्रदेश में 11%, तमिलनाडु में 5.8%, हरियाणा में 13.7%। जवाब क्या दीजिएगा सर, जब ये बोलते हैं अनुराग ठाकुर, कहते हैं हम सिर्फ शराब बेच रहे हैं। अरे सर, रेवड़ी और बेवड़ी सरकार कहते हैं आपको, अनुराग ठाकुर कहते हैं। ये देखिए पॉलिटिक्स, आप यूपी की राजनीति करते हैं ना। ये बेवड़ी बताइए ना, 21% जो कमाई कर रहे हैं, 22%। यूपी की राजनीति सरकार है कि नहीं है? इस छवि में इन दाग को कैसे धोइएगा? अच्छा, देखिए, आपने बेवड़ी सरकार बोला तो आप शराब पिला रहे हैं, आप दुकानें ज्यादा खोल रहे हैं। सुनिए ना, नोएडा में जहां आप बैठी हैं, यहां इस नोएडा में 525 शराब की दुकानें हैं, 525। और दिल्ली पूरे प्रदेश में 849 सैंक्शनड हुई थी, खुली 644, बची 350 से 60, 468 तक लास्ट फिगर। इसको चेक करते रहिए। एक सेकंड। बेंगलोर में 1700 शराब की दुकानें हैं। गोवा में 2000 शराब की दुकानें हैं, 15 लाख की पॉपुलेशन पे। मतलब आप कह रहे हैं वो भी पिलाते हैं, हम भी पिलाते हैं? ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ये दुष्प्रचार है आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का, केजरीवाल के शिक्षा मॉडल को बदनाम करने का, स्वास्थ्य के मॉडल को बदनाम करने का, दिल्ली के कामों को बदनाम करने का। ऐसा प्रचारित किया जा रहा है हम कोई काम ही नहीं कर रहे, सिर्फ शराब पिलाने के अलावा। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, फ्री बिजली का काम, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल बनाना, एथलीट के ग्राउंड बनाना, हॉकी के ग्राउंड बनाना, दिल्ली के टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग देना, दिल्ली के स्कूलों को देखने ट्रंप की पत्नी आती है हिंदुस्तान तो कहती है हमें दिल्ली का, केजरीवाल का और मनीष सिसोदिया के द्वारा बनाया गया स्कूल देखना। एक बात जो आप लोगों की तरफ से की जा रही है, जिसका कोई सबूत ही देने को तैयार नहीं है, वो है हमारे विधायकों को 20-20 करोड़ में खरीदना चाहते हैं। अच्छा, आप पूछ रही हैं कि सीरियल किलर जो है, हाँ, सीरियल ऑफेंडर जो है, उसके लिए आपको प्रमाण चाहिए। श्वेता जी, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। जिन लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर सरकार तोड़फोड़ करके गिरा ली, क्या कह रहे थे? ये शिंदे कौन है? मैं जानता ही नहीं। शिंदे से तो दूर दूर तक हमारा कोई संबंध ही नहीं है। शिंदे जो तोड़फोड़ कर रहा है उससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। ये बीजेपी का आधिकारिक बयान था। अभी क्या हो रहा है वहां? खोखा 50 खोखा, 50 खोखा। ये भारतीय खोखा पार्टी है। महाराष्ट्र में इन्होंने तोड़ के सरकार बनाया, कर्नाटक में तोड़ के सरकार बनाया, मध्य प्रदेश में तोड़ के सरकार बनाया, गोवा में तोड़ के सरकार बनाया, अरुणाचल में तोड़ के सरकार बनाया, उत्तराखंड में तोड़ के सरकार बनाया। यही सबूत है कि दिल्ली में तोड़ रहे हैं। बिल्कुल। और क्या प्रमाण चाहिए? और एक चीज ये बताइए मुझे आप, एक चीज और मुझे बताइए आप,
कि इनकी पार्टी के अंदर क्या काम करने का तरीका है। मुकुल राय पे छापे मारो, शारदा स्कैम कर दिया, नारदा स्कैम कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, घेराव करो, तोड़फोड़ करो। मुकुल राय साथ में आओ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन जाओ बीजेपी के, पवित्र हो गए। शुभेंदु अधिकारी भ्रष्ट है, शारदा स्कैम, हमारी पार्टी में आओ, पवित्र बन जाओ, लीडर ऑफ द पार्टी बन जाओ। हेमंत बिस्वा शर्मा ने वाटर घोटाला किया, बेईमान है, हमारी पार्टी में आओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। अजीत पवार चक्की पीसिंग, सिंचाई घोटाला, सुबह 6:30 बजे हमारे साथ शपथ ले लो, ईमानदार बन जाओ। संजय राठौड़ चरित्रहीन, इस्तीफा दे दिया, हमारे साथ शपथ ले लो, ईमानदार बन जाओ। जो पार्टी जनता को कहती थी जब कोई घूस दे, भ्रष्टाचार दे, करे, रिकॉर्ड कर लेना, सबको पकड़ लेंगे जी, वो पार्टी आज कह रही है कि सबूत ना मांगो हमसे। अंजना जी, सर सुनिए तो सवाल है वो सुन लेते हैं। ठीक है, पहले आपको सुना देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये जो 800 करोड़ वाला आरोप लगाया है, सुनिए संजय जी। एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं, 40 एमएलए चाहिए इनको, 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं तैयार दिल्ली की सरकार गिराने के लिए। आज देश की जनता इनसे पूछना चाहती है ये 800 करोड़ रुपए। सवाल नंबर 1, आपके विधायकों ने रिकॉर्ड क्यों नहीं कर लिया? फिर आप दिखाते ना, ये जी रिकॉर्ड कर लिया हमने। सवाल नंबर 2, इतने दिन तक क्या इंतजार कर रहे थे कि सीबीआई रेड हो मनीष सिसोदिया पर? तब ये विधायक आप लेकर बैठेंगे और संजय जी के दोनों तरफ विधायक बैठेंगे और कहेंगे ये विधायक ही सबूत है। जो आरोप लगा रहा है वो सबूत कैसे हो सकता है? अंजना जी, ये वो पार्टी है, नाम बताइए सर। जिस दिन बिहार के अंदर वोट पड़ रही है विधायकों की, उस दिन छापेमारी हो रही है। फोन किसने किया, नाम बताइए। महाराष्ट्र के अंदर ईडी का इस्तेमाल करके सरकार नहीं गिराई गई। फोन और बताइए आप सर, सब किसका बता देंगे, कॉल टाइम से सब बता देंगे, अरे चिंता सर, मत टाइम आ चुका कीजिए। है। सीरियल ऑफेंडर्स के बारे में ज्यादा चिंतित मत होइए। फोन रिकॉर्डिंग है आपके सीरियल ऑफेंडर्स फोन रिकॉर्डिंग अच्छा, है। आपने दिनेश मोहनिया के बारे में पूछा था तो बताया था भाजपाइयों ने? ये तो अभी के बारे में बात कीजिए ना। अरे अब अभी के बारे में, वो तो आप ही उस टाइम में जब हम लोगों ने कहा था, उस टाइम में हम लोगों ने भी यही कहा था विधायक खरीदे। अरे विधायक बताइए ना स्टिंग। अंजना जी, पहले एक एक करके आपने पूछा, जवाब तो सुन लीजिए। जब हमने कहा था कि 5-5 करोड़ में विधायक खरीदे जा रहे हैं 2013 में, बीजेपी वालों ने माना था? आपने माना था क्या? किसी चैनल ने उस टाइम में माना था? हमने खबर दिखाई थी, तब भी आपका स्टिंग है दावे के साथ, हमने बताया था आम आदमी पार्टी का दावा है। तब भी कह रहे थे खुलासा करेंगे। सर नाम बता दीजिए। तो आप चिंता मत कीजिए, 3rd डिग्री में सब नाम बता देंगे, 3rd डिग्री में सब नाम बता देंगे। समय का इंतजार कीजिए। बीजेपी सेंट्रल लीडर, जो यही काम करते स्टेट हैं, लीडर, सारे यही काम करते हैं। कौन? सारे धंधेबाज। किसका नाम ले? कौन कौन करता है? कौन करता है? किसका नाम ले बताइए आप? नहीं इतना अमित शाह ने नहीं गिराया। कैसे विक्टिम कार्ड? बताइए सर। पहले तो कहा कि हमारे विधायक प्रेमा खांडू को जो लेके चले जाते हैं, हमारे विधायक जो सिंधे को लेके चले गए वो सिसोदिया को नहीं ले जा पाए, जो सिंधे को लेके चले गए वो सिसोदिया को नहीं ले जा पाए, नहीं तोड़ पाए। विक्टिम कार्ड खेला एकदम नहीं। हमारे विधायक आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं, यही करते हैं। बाद दिन होते यही इनका धंधा है अंजना जी, इनका धंधा समझिए। फोन का नाम तो भारतीय खोखा पार्टी है ये। कॉल का रिकॉर्ड दिखाइए। खोखा, जैसे बंगारू लक्ष्मण ने घोटाला किया था तो उस समय कहते थे लोग 10 लाख नहीं 10 बंगारू दो। कितने विधायकों को? अभी ये खोखा पार्टी हो गई। कितने विधायकों को? 4 विधायकों का तो आपके सामने 40 का दावा कर रहे हैं। 4 विधायकों का तो आपके सामने कर दिया। 4 विधायकों का दिखाइएगा ना। 800 करोड़ नहीं, हजारों करोड़ है इनके पास। अंजना जी, होंगे, कितने भी होंगे, हजारों करोड़ हैं। लेकिन आपने पूछा कोरोना के समय में जो पैसा इलाज के लिए लिया गया था प्रधानमंत्री जी के पीएम केयर्स में, उसका कोई हिसाब दिया आज तक उन्होंने? एक नेता का नाम बता दीजिए सर, आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, नेता का नाम बताइए, उसके बाद उनके पीछे पड़ जाएगा। आपने नाम नहीं देखा है? बताइए ना। अमित शाह का नाम नहीं देखा है? फोन किया था? आपने देवेंद्र फडणवीस को नहीं देखा है तोड़फोड़ करते हुए? मंत्री ने फोन आपने अरुणाचल प्रदेश में तोड़फोड़ करते नहीं देखा? आपने आपने मुकुल राय को तोड़फोड़ करते हुए नहीं देखा? आपने नेता का नाम लिया गया। पूरी लिस्ट है उनके ऑफेंडर्स की। पश्चिमी दिल्ली का आप भी जानती हैं, इतनी सीनियर पत्रकार है, सब बता देंगे। दिल्ली का नेता कब बताएं? टाइम से सब बता देंगे। नाम नहीं बता सकते हैं। आएगा टाइम, जैसे मोहनिया में आया था। देखिए ना, विक्टिम जैसे मोहनिया में आया था। ये 20 अगस्त। नेता के बारे में संकेत दे सकते हैं, नेता का नाम नहीं बता सकते हैं। पश्चिमी दिल्ली का नेता यहाँ बता दिया गया, कभी विधायक की तरफ पॉइंट किया। अच्छा, सिंधे टूटने से पहले बताया था आपको, उसने फोन करके कहा था। सिंधे को कोई शिकायत ही नहीं है। मुकुल राय ने बताया था आपको, मुकुल राय ने बताया था आपको। आपको शुभेंद्र अधिकारी नहीं, ये नहीं कह रहे हैं। वो कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे। श्वेता जी ये नहीं कह रहे हैं, उनका ऑपरेशन लोटस हमने ऑपरेशन बोगस बना दिया है, ये मानिए आप। अच्छा, ये भविष्य वक्ता कौन है आपकी? ये मानिए संजय जी, ये बताइए
ये 2-4 दिन में मनीष सिसोदिया अरेस्ट हो जाएंगे। मनीष सिसोदिया कुड बी अरेस्टेड इन नेक्स्ट 2-3 डेज। ये सब कहां से आप लोगों को संकेत होता है? बहुत सारे अधिकारी हैं जो चाहते हैं दिल्ली में अच्छा शिक्षा स्वास्थ्य का मॉडल चले, सूचनाएं अच्छा, आपके वही इन्फॉर्मर्स हैं बहुत सारे समय पे। 20 अगस्त सूत्र हैं बहुत सारे सरकारी एजेंसीज के भीतर, तो ये सारी जानकारी बहुत अच्छे लोग हर जगह हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो जान रहे हैं कि केजरीवाल का उत्पीड़न हो रहा है।